नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए नंबर सिस्टम का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में आपको हम बता दिए थे, बेसिक बताए थे। सेकंड में आपको इकाई अंक ज्ञात करना बताए थे। और आज हम बताएंगे आपको पार्ट 3 में। पहले आप समझेंगे फैक्टोरियल। क्या समझेंगे? फैक्टोरियल। तो हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ऐसे करके होता है या ऐसे करके होता है, ठीक है। ये एल नहीं, ये ध्यान रहे, ये ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है, तो इसको आप इन दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्टोरियल आप कक्षा 11 में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि ये फैक्टोरियल है क्या, ठीक है। तो फैक्टोरियल हम लोग क्यों पढ़ेंगे? फैक्टोरियल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि फैक्टोरियल के माध्यम से हम लोग जो है शून्यों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, शून्यों की संख्या तो निकालना सीखेंगे, लेकिन फैक्टोरियल में सवाल दे देगा तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? फैक्टोरियल का 5 का वो लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये इसके लिखने का तरीका होता है। आप ऐसे ही इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 20 तेईं 60 और 60 गुना के 120। यानी आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 120 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। वैसे निकाल देंगे फैक्टोरियल 10 की वैल्यू, तो कहेंगे ये हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे जो है क्या किया जाता है, पूरा लिखा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम 5 से ही शुरू करें, आप 1 से शुरू कर सकते हैं, 5 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रियल जो है इसका जो रूल होता है यही होता है कि 5 से आप शुरू करते हैं, 5 4 3 2 1, ये होता है। तो आप इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछ दिया, तो कहेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कहेंगे 4 3 12, 12 दूना के 24। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 24, सॉरी 24 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा? आप फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ये नीचे की तरह होता है, शायद हमको भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे ही होता है। ये ऊपर की तरह होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, ठीक है। आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 5 30, ये 120, तो ये इसका हुआ था, 120 इसका आया था, 120 में 6 का गुणा कर देंगे तो 12 6 72, 720। क्लियर है? अब यहाँ तक आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोस यानी कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, या इसके कहने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या है, ये समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप फैक्टोरियल 5 को लिख क्या सकते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब बताइए, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इकाई में, यानी इकाई में नहीं देखा जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि जो नंबर आपको संख्या मिलेगा उस संख्या में जीरो की संख्या कितनी होगी। अब ये नहीं कि बीच में जीरो आ जाएगा तो उसको काउंटिंग किया जाएगा, नहीं, लास्ट से जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो बताइए, अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो 5 चौको 20, 20 तेईं 60, 60 गुना के 120, कितना आ जाएगा? 120। तो इसमें जो है शून्यों की संख्या कितनी मिली? तो कह सकते हैं 1,
एक शून्य होगा। कितना होगा? एक शून्य होगा। ठीक है, ये ऐसे आया। अब इसी को जो है हम तरीके से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब एक बात समझिएगा, जीरो प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? 5 और 2। यदि आपको 5 और 2 मिल गया तो समझ लीजिएगा कि आप शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। अगर बताइए, अगर ये 2 ना होता, अब 5 नहीं होता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जीरो आता? क्योंकि 5 ही 2 ऐसे संख्या हैं कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे क्यों? 4 का 5 चौको 20 हो जाएगा। नहीं, आप 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 के रूप में टूटेगा, तो फिर तो 5 का गुणा 2 में हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो शून्यों की संख्या होगी कितनी होगी? आपकी 1 होगी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे समझिएगा हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। अब इसको निकालने के लिए, शून्यों की संख्या निकालने के लिए आप 5 को तोड़ेंगे ऐसे। आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कई बार में कट जाएगा? एक बार में। तो जो ये बचा है ना, ये जो बचा है यही शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या, ये क्या होगी? शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, अब आगे थोड़ा और देखिएगा क्वेश्चन। इसमें कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे फैक्टोरियल 4 कह दिया, उसके बाद से कह दिया फैक्टोरियल 10 कह दिया। बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप देखिएगा क्या हम करेंगे, हम लोग इसको करेंगे 4 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 4 को। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि फैक्टोरियल 4 करके ही आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, नहीं, ऐसे भी दे सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे करके दे सकता है। तो बताइए, इसमें कहीं 5 आया ही नहीं। जब 5 नहीं आएगा तो जीरो बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें जो शून्यों की संख्या होगी 0 शून्य होंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें 0 होगी। अब इसमें देखिए, आप इसको लिखेंगे तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1। अब इसमें आप 5 खोजिए। ठीक है, इसमें 5 खोजिए, अभी आपको पता चल जाएगा इसमें कितने शून्य होंगे। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, बाकी एक जगह यहाँ 5 है, अदर कहीं 5 है ही नहीं। इसका मतलब आप 5 खोजिए। 5 यदि आप खोज लेते हैं तो 5 कई बार आया है? तो 5 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। इसका मतलब 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। यदि भरोसा नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, आप कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेट कीजिएगा। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको 0 कितने मिलेंगे। अब ऐसे हम सवाल दे दे पेपर में तो हम तो 5 खोजते ही रह जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना के 10। यहाँ जो 2 मिला है, आप इसी 2 को कहेंगे यही शून्यों की संख्या को क्या करेगा? दर्शाएगा। शून्यों की संख्या। क्लियर है? यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि क्या हमारे कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहने का मतलब है आगे। अब ऐसे ही आपको सवाल देगा, कह देगा, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे, ऐसे करते 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 लास्ट में 1 जाएंगे और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इनका आपस में, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? तो अब बताइए, इतना हम करेंगे तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीका अपनाएंगे हम लोग, और इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। अभी देखिए क्यों एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, आप समझ जाएंगे। आप 5 से काटिए, 5 दा 50, 5 दूना के 10। अब बताइए इसमें क्या मिला आपको? ये दोनों मिले, तो आप इसमें कह सकते हैं 12 शून्य होंगे। 12 शून्यों की संख्या। आया समझ में? यानी इनका आपस में गुणा कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा? शून्य, 12 शून्य मिलेगा। ठीक
ठीक है, चलिए आगे समझिएगा ध्यान से। अब इसी तरह से सवाल देगा फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में बताइए कितने जीरो होंगे। अब ये न सोचिएगा कि ये 100 तो पहले से 2 जीरो हो तो ठीक है, लेकिन इसको ऐसा तो लिखेंगे ना आप 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे 97 डॉट 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 ऐसे करते करते 1 तक जाएंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटली ये बताना है कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो देखिए 50 में कितने शून्य हुए थे, 12 शून्य हुए थे। तो 100 में कितने शून्य हो जाएंगे, 24 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 24। कितने शून्य हो जाएंगे, 24 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखिएगा, अगर 24 शून्य कहाँ से आएंगे तो पहले आप इसको तोड़िए। आप इसको तोड़ लेंगे तो खुद पता चल जाएगा। 100 को तोड़िए 5 से, ये हो जाएगा कितना, 20 25 100, 5 चौके 20। अगर भाग जाता, अभी देखिए यहाँ पे 6 होता ना तो एक बार और भाग जाता। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 शून्य, कितने शून्य हो जाएंगे इसमें, 24 आपको शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। और ये एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे दे देगा सवाल, पूछेगा बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हम इसलिए यहाँ पे 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 कम मिलेगा, लेकिन 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए 48 में 2 कई बार मिलेगा, फिर ऐसे 46 आएगा, 46 में कई बार मिलेगा, ऐसे ही 44 आएगा, 44 में कई बार मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 2 नहीं ले रहे हैं। और 5 थोड़ा न्यूनतम मिलता है, इसके वजह से हम 5 का ही लेके करते हैं। तो 5 का लेके करेंगे तो सवाल काफ़ी क्या बन जाता है, ईजी बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप उम्मीद है कि निकाल लेंगे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया आपसे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दे दिया फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए 100 दे दिया, इसके बराबर में दे दिया 5 की पावर x, यानी बताना है कि बताइए 5 की पावर यहाँ कितना रहा होगा। और 5 की पावर जितना बार रहेगा इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल 100 में उतने जीरो होंगे। और देखिए 5 की पावर जितनी बार रहेगा उतना समझिएगा उस संख्या में उतनी बार जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि 5 की पावर अगर इसको भी हम बना दें तो उतना हमको x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग निकाले हैं तो 5, तो बताइए कितना आया है, 5 के पावर कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 24 और ये 5 की पावर x। और आप रूल पढ़े होंगे, जब ये सेम होते हैं, जब आधार सेम होता है बराबर में होता है तो केवल हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 24 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से मान लीजिए दे दिया फैक्टोरियल 100 और यहाँ पूछ दिया 2 की पावर x। अब पूछ दे बताइए यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको अब 100 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको 2 के रूप में तोड़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए तोड़ेंगे कैसे हम लोग, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ हम तोड़ ले रहे हैं। ठीक है, ये साइड है तो साइड में तोड़ लेते हैं। 100 को तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो 100 को तोड़ना है तो 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 यानी 50, ये हो जाएगा कितना, 25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ लौसम नहीं निकालना है, लौसम ये जिससे कटता है उससे काटते हैं, लेकिन यहाँ 2 से काटना है, ध्यान रहे। तो कै बार में जाएगा, 12 बार में। शेषफल से में मतलब नहीं है कोई, ध्यान रहे। ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 एकम में 2। आप इन सबको जोड़ देंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, इन सबको यदि आप ऐड कर दें तो ये टोटल आपका 97 आएगा। कितना आएगा, 97 आएगा। तो 2 के पावर कितना, जब इनको जोड़ने पर 97 आया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है शून्यों की संख्या कितनी मानी जाएगी, यहाँ अगर देखा जाए तो 97 माना जाएगा। अगर 2 के रूप में तोड़ें तब, तो 2 के पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 97। तो यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा 2 के पावर 97 और ये हो जाएगा 2 के पावर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 97।
तो देखिए एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से देगा सवाल, ठीक है, पूछ सकता है कि बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ तक अभी फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं सवाल और कैसे कैसे बन सकते हैं एग्जाम में। फैक्टोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कक्षा 11 यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये आगे देखिए और कितने अच्छे अच्छे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। देखिए बस आप क्वेश्चन को लगाते चलिए, देखिएगा पूछ देगा आपसे, बताइए फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब बताइए, आप ऐसे लिखेंगे 200 गुणे 199 198 डाट 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 गुणते 1 लिखेंगे, तब तो जाके आपको कुछ प्राप्त होगा ना। ऐसे यदि आप तोड़ने लगे तो आपका समय भी वेस्ट होगा, इसलिए हम सीधे सीधे 200 का यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे हम तोड़ लेंगे इसको, ठीक है, 5 के रूप में, क्योंकि 5 आसान होता है, ठीक है ना, इसलिए 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 बटे 40, 5 एकम में 5। अभी जैसा हम बताए थे पीछे की, आपको ध्यान देना है। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 49। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 49 होंगे, 49 शून्य आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे, अब आगे बोल दिया कि फैक्टोरियल 1200 में जीरो कितने होंगे। फैक्टोरियल 1200 में, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1200 गुणे 1999 गुणे 1998 गुणे डाट डाट डाट, ऐसे 1 तक जाएंगे आप, तब इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो फिर क्या करेंगे आप, 1200 को तोड़ लीजिए। तो 1200 को तोड़ेंगे आप, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, उसके बाद से 5 चौके 20, 5 से फिर काटिए, 5 चौके 20, 5 बटे 40, 5 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5 नवा 45, फिर 5 एकम में 5, कितना हो गया। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, टोटल आपको ये मिल जाएगा कितना, 98। ठीक है, टोटल आपको कितना बार, 298। तो इसमें 298 शून्य होंगे, ठीक है। यदि आप इनका आपस में गुणा करते हुए चले जाएं तो आपको शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 298 शून्यों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसा पूछेगा। अब सवाल कहेगा ऐसे आपका, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 डाट, और ये 98 गुणे 99। अब बताना है कि यदि आपस में इनका मल्टीप्लाई हम कर दें तो बताइए शून्यों की संख्या कितना प्राप्त होगा हमें। तो बताइए इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताएं कि इसको 1 से शुरू किया 99 तक गया। अच्छा, इसी को अगर इधर हम कर दें तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 99 गुणे 98 गुणे डाट 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 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 99 हम लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो शून्यों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, निकाल लीजिए, यहाँ पे 99 को तोड़ लीजिए, 99 को तोड़ लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, 5, ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 19 पचे 95, 5 5 3 15, अगर नहीं जाएगा तो 19 3 22। आप इसमें कह सकते हैं टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें शून्यों की संख्या 22 हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सवाल देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं, बस इतना आप समझते हुए चलिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे डाट 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 करते करते अगर हम इनफाइनाइट तक चले जाएं तो बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो एक बात अभी आपको हम बताएं कि इसमें आप 5 खोजिए, अगर आप 5 खोज लेते हैं तो आप समझिए कि सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ पता है
कि ये सब विषम संख्याओं का गुणनफल है। अब बताइए अगर ऐसे हम चलते चलें तो एक ही जगह आपको केवल 5 मिलेगा। अब इसके बाद से कहीं आपको जो है 5 नहीं मिलने वाला, यानी 13 आएगा, फिर क्या आएगा 15 नहीं आएगा। 15 तो आएगा ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं 3 5 15 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ विषम संख्या लिया गया है, ध्यान रहे क्या लिया गया है, केवल विषम संख्या लिया गया है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, फिर आगे जब आएगा तो आप 13 है, फिर क्या आएगा 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो जब 20 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 के रूप में टूटेगा। लेकिन 5 यदि हम देख लें तो 5 के रूप में टूटेगा, लेकिन 5 से हमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि शून्य कितने होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 5 केवल एक ही बार आएगा और 5 एक बार आएगा। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। अगर हमारी बातों का विश्वास न हो तो आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर ये पता चल जाएगा कितने शून्य होंगे। अब इतना लंबा चौड़ा करने जाएंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए इसमें आपको 2 भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि 2 नहीं मिलेगा तो फिर हम 0 कैसे बनाएंगे। इसलिए 2 गुणे 5 किया गया है, यहाँ पे ध्यान रहे 2 गुणे 5 किया गया है तो 2 5 10 मिला है, यानी एक ही 0 है। अब आप आगे कितना भी 5 लेते चले जाएँ लेकिन उसमें 0 नहीं मिलेगा। और जब 0 नहीं मिले 5 लेंगे तो 5 से मतलब थोड़े 5 का गुणा कर देंगे तो 5 10 85 होगा। ठीक है, आगे अगर लेंगे तो 5 10 50 5 से फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 होगा, यानी कि आपको 0 एक ही हर हालत में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखिएगा थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए कह दिया 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11। अब बताइए इसमें हमको शून्यों की संख्या जाननी है, तो बताइए इसमें कहीं 2 तो आया ही नहीं है। जब 2 नहीं आया तो किसके साथ गुणा होकर 0 बनाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना समझिए, बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है। और जान लीजिए सवाल में बहुत भर भर के सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जैसे समझिएगा, अब जो है बताने जा रहे हैं जो आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। अब ये बताने जा रहे हैं जो आपका ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है। सवाल देखिए, सवाल समझिए। जैसे मान लीजिए कह दिया सवाल 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे कितना हो जाएगा 16। डाट डाट करते 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 हम यहाँ कहाँ तक चले जाएं 100 तक। समझिएगा ध्यान से। यदि आप इसको तोड़ना सीखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 4 और 2 गुणे 5 2 गुणे 6 2 गुणे 7, ऐसे करते करते कितना बार 2 गुणे 50 बार। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको 2 भी मिल रहा है, अब प्लस में हमको 5 भी मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 2 गुणे 5 के रूप में टूटा, अभी आगे जो 20 आएगा तो वो भी टूटेगा 2 गुणे 5 के रूप में टूटेगा। यानी हमको देखिए 2 भी मिल रहे हैं 5 भी मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 भी मिल रहे हैं 5 भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका सलूशन किया जाएगा तो इसमें शून्यों की संख्या काफ़ी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन क्लियर ये हम करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कितने इसमें शून्य होंगे। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कितना होगा। अब देखिए, अब तक आपको हम बता दें, कह दें कि बताइए इसमें से कॉमन लीजिए। आप क्या कॉमन लेंगे, तो 2 कई बार आया है, 2 यहाँ पे 50 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 कई बार है, 2 गुणे 50 के रूप में तोड़ा गया। इसका मतलब 2 गुणे 50 के रूप में तोड़ा गया है तो 2 के घाते हम 50 बार कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम 50 बार कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 4 और डाट डाट करते करते यहाँ से क्या बचेगा 50 बचेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कहे हैं कि कॉमन लेना सबके बस की बात नहीं है। आप देखिए हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, यही कॉमन लेना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक आपको पता हो गया कि 2 के पावर 50 हम लिख सकते हैं।
अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको हम समझाए हैं कि इतने को हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं 50, और फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये आपको क्लियर पता है कितनी होती है, 12 होती है। 2 के पावर 50 और 5 के पावर कितना हो जाएगा, ये 12। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो जितनी शून्य होते हैं उसको 5 के पावर के रूप में लिखा जाता है। तो आप यहाँ इस स्पष्ट रूप से कह सकते हैं इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखिए कहीं कहीं 12 भी देता है और ऑप्शन के अनुसार आपको चलना होगा। अब देखिए यहाँ 2 इसलिए नहीं लिए हैं, 2 50 बार आ गया, सबसे अधिक बार आ गया, 2 50 बार आ गया, इसलिए इसको नहीं लिया गया है क्योंकि बहुत अधिक बार हो गया है। और 5 यहाँ 12 बार ही है, इसलिए केवल हम 5 को ही लेंगे, इसमें शामिल करेंगे तो 12 बार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप इनका आपस में गुणा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी हम यहाँ से 2 का 5 में गुणा करें तो 2 पचे 10, 1 जीरो बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर यदि आगे हम बढ़ें तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, अभी आगे 2 गुणे 2 गुणे 4 5 मिलेगा तो 4 पचे 20 वो हो जाएगा, और 20 ये यानी 0 ये मिल जाएगा। यदि ऐसे आप करते चले जाएं तो आपको टोटली क्या मिल जाएगा, 12 शून्यों की संख्या आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए अब थोड़ा सा और भी हम समझते हैं सवाल इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ तक क्लियर है, 12 शून्य हुए कैसे, हम लोग अब 2 का पावर वाला बताएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डाट 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 कहाँ तक, 100 तक दे दिया। मान लीजिए 100 तक दे दिया, ठीक है, 100 तक दे दिया। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, देखिए पहले तो तोड़ना सीख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4, डाट 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 करते हुए चले जाएं हम तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 20। ठीक है, अब बताइए, हम बताएं कॉमन कैसे लेते हैं। 5 के पावर 20 बार कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट डाट डाट, और ये हो जाएगा कितना, 20 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ 50 का बार आ गया, 5 के बार आ गया, 20 बार, यानी शून्यों की संख्या 20 दिखाई दे रही है, लेकिन 20 नहीं ले पाएंगे हम, ये ध्यान रहे, क्योंकि बहुत ही अधिक बार हो गया, इसको इसलिए नहीं लिया जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे, बताइए इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 20, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 20 में जो है शून्यों की संख्या कितनी होगी, देखिए तोड़िए। हम बता दिए हैं कि देखिए 5 20 के पावर के रूप में बहुत अधिक बार हो रहा है। जब अधिक बार हो गया तो तोड़ के इसको चेक करेंगे क्या 2 के रूप में भी टूट रहा है। अगर अधिक बार हो रहा है तो ये ध्यान रहे, आप अधिक बार वाले को नहीं लेंगे, कम वाले को ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे 20, तोड़िए, ये हो जाएगा 2 दाम में 20, 2 पचे 10, 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, कितनी बार हो गया, 15, 2 17, 1 18, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 के पावर 20 और 2 के पावर कितना, 18, इसलिए हम कहेंगे कि इसी वाले को लेंगे आंसर, यानी कि 18। देखिए जहाँ टूटने लायक रहेगा आप तोड़ लेंगे, ये ध्यान रहे, अधिक बार वाले को नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 के पावर 50 बार सबसे अधिक बार हो गया, इसलिए इसको नहीं लिए हैं, 50 नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए हम 12 यहाँ पे लिए हैं। यहाँ क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो इसमें 18 शून्य हो जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यही ध्यान देना है। ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कब यहाँ पे किसको लेना है ये आप समझ के चलिएगा और ये ध्यान रखिएगा, और ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें और भी सवाल बच रहे हैं। ठीक है, और भी इसमें सवाल बच रहे हैं, तो इसमें हम अब बाकी तो अब सवाल लगा ही लेंगे। ठीक है ना, अब बाकी लगभग में आप सवाल क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए फैक्टोरियल के सवाल इतने थे, और अगर आगे देखिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो इतना लॉन्ग नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप जो है सवाल देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको सब सवाल आ जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था फैक्टोरियल क्या होता है, आपको फैक्टोरियल समझा दिए। ठीक है, फैक्टोरियल तोड़ने के बाद शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपस में आपको हम बता दिए। ठीक है, अच्छा चलिए इसमें एक और पॉइंट को लेकर फैक्टोरियल को छोड़ के हम अदर दृष्टि से सवाल को देखते हैं। कहने का मतलब हमारे क्या है उसको समझिए आप।
चलिए थोड़ा सा लॉन्ग ही होगा वीडियो, तो क्या करना है, अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली समझ लेते हैं क्या इससे कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए सवाल है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, और ऐसे करते 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 5 के पावर कितना कह दे, ऐसे करते करते हम चले और कह दे कि 26 के पावर 26। तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया हमारा सवाल। इजी कैसे है अब आप समझिएगा कैसे है। अब आपको मतलब इससे में यहाँ किससे है, 5 से मतलब है। तो बताइए यहाँ 5 से मतलब है, तो 5 के पावर 5 बार गुणे, ऐसे ही आगे जाएंगे तो 10 के पावर 10 बार आएगा, क्योंकि 10 के पावर 10 में भी 2 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं 10 के पावर 10, फिर इसी तरह से 15 के पावर 15, फिर इसी तरह 20 के पावर 20, और इसी तरह से 25 के पावर 25, ठीक है। अब तोड़िए इसको, अब तो 5, ये तो हम इसको 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 10 और 5 के पावर 10, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 20, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 20, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 25, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 25। अब देखिए इसमें 5 कहाँ कहाँ है, 5 यहाँ पे 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 है। आप सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब 5 यहाँ भी है, देखिए तो 5 का पावर कितना हो गया, आप कहेंगे 15, 15 15 30, 30 20 50, अब 50 50 100, कितना हो जाएगा 100। यानी यहाँ देखा जाए तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 शून्य आपको प्राप्त होंगे। अब इतना भयानक और ख़तरनाक सवाल आपका देगा तो पेपर में आप करते ही रह जाएंगे आपस में गुणा, इसलिए इसका तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे सवाल क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये बात अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपसे दे देगा सवाल 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 79 गुणे 88 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप तोड़िए किसमें 5 मिलेगा, तो 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, इसमें 5 मिलेगा नहीं, इसको हटा दीजिए। इसमें 5 मिलने का चांस है, इसमें 5 नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी 5 नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए। 2 यही बच रहे हैं जिसमें 5 हमें क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो तोड़िए इसको लिख सकते हैं 25 3 या 75, तो 5 के पावर 2 गुणे 3। आप 2250 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 25 गुणे 9 गुणे, आप गुणा कर लीजिएगा, हम करके रखे हुए हैं पहले से, इसलिए आपको हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 और ये 5 है तो 5 की पावर 1, क्योंकि अभी पहले बता दिए 5 की ज़रूरत होती है इसमें। तो अब यहाँ आप इजीली कह सकते हैं, यहाँ ये मिला, यहाँ ये मिला, यहाँ ये मिला, तो शून्यों की संख्या अब आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 1 5, इसमें 5 शून्य प्राप्त होंगे आपको। ना ही विश्वास हो तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 75 गुणे 256 गुणे 2250 गुणे 79 गुणे 88, आप जब गुणा करेंगे तो इसमें 5 आपको शून्य क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ। चलिए और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया आपको 2 के पावर 9 गुणे 2 के पावर 11 गुणे 3 के पावर 11 कर लीजिए, फिर वैसे ही 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 7, 7 के पावर 6, 8 के पावर 9 और 10 के पावर कितना 4। अब ऐसे आपसे पूछ दे बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बस आप तोड़िए 5 खोजिए किस में मिल जाएगा। तो 5 किस में नहीं मिलेगा, पहले ये देखिए 5 इसमें नहीं मिला, छोड़ दीजिए।
5 इसमें नहीं मिला छोड़ दीजिए, 5 इसमें है ठीक है, 5 इसमें नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए, 5 इसमें नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए, 5 इसमें मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। यहाँ मिलेगा, इसमें नहीं मिला ठीक है, यहाँ मिला तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 7 ऑलरेडी होगा। इसका मतलब ये सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर ये 7, 5 की पावर ये 4, इन टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 11, आपको शून्य क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको तोड़ना पड़ेगा तब जाकर ये आपका आंसर इसका आएगा। अब आखिरी सवाल आपको एक बताते हैं हम, समझिएगा ठीक है, आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। देखिए वैसे ही आपका ये 35 मिनट का वीडियो चला गया है, तो अब आगे देखिए, कह सकते हैं आगे सवाल क्या है, 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 गुणे डाट करते 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 अगर ऐसे चले और 560 तक चलें, ध्यान दीजिएगा 560 तक चले तो बताइए क्या होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 4 गुणे 1 के रूप में, इसको ले सकते हैं 4 गुणे 2 के रूप में, इसको ले सकते हैं 4 गुणे 3 के रूप में, इसको ले सकते हैं 4 गुणे 4 के रूप में, और ऐसे करते करते चलें तो इसको ले सकते हैं 4 गुणे 140 के रूप में। ठीक है, अब देखिए आसान हो जाएगा अभी सवाल। अब बताइए ये 4 है ठीक है, तो 4 की पावर 40, 140 कॉमन लेंगे, तो 140 कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ से बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट करते करते 140 बचेगा। ठीक है, 4 के पावर 140 से गुणते, अब देखिएगा इसको हम 140 को तोड़ें, फैक्टोरियल 140 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 140 को तोड़ लीजिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर अगर हम तोड़े इसको, ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा हम करें, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 140, 2 गुणे 140। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का पावर सबसे अधिक बार हो गया, इसलिए हम 2 को यहाँ नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको हम 5 से ही काट के इसको क्या करेंगे, हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको 5 से काटिए आप, 5 गुना के 10, 5 बटे 40, 5 बचे 25, 5 कम में 5, आप इसको जोड़ लीजिए, 28 5 33, 33 1 36। इसमें जो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 28 5 33 और 33 1 34, 34 शून्य आपको क्या होंगे प्राप्त होंगे। ठीक है साथियों, आप प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और सवाल एकदम प्रयास करते रहिए, लगाते रहिए। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक फैक्टोरियल और शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो ऐसे डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।